राष्ट्रीय भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या को लेकर तैयारियां जोरों पर। 5 अक्टूबर को होगी विशाल भजन संध्या। अग्रसेन भवन में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। श्री दशहरा मेला कमेटी संस्था के तत्वाधान में 5 अक्टूबर रविवार को आयोजित राष्ट्रीय भजन सम्राट कन्हैया मित्तल भजनामृत गंगा की तैयारी को लेकर शुक्रवार को अग्रसेन भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमेटी संयोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि कन्हैया मित्तल देश के ख्यातनाम भजन गायक है। उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए आमजन में बड़ा क्रेज है। किशनगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे विशाल इस भजन संध्या को लेकर 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। इस कार्यक्रम को लेकर आम जन व आयोजन स्थल का 2 करोड़ का बीमा भी कमेटी ने करवाया है, जिसमें अग्रवाल ने दानदाताओं के सहयोग के लिए आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता व सुनियोजित आयोजन को लेकर 5 अक्टूबर को रविंद्र रंगमंच मैदान प्रातः 12 बजे से वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तत्पश्चात अग्रवाल ने कहा कि इस बार बैठक व्यवस्था भी इस तरह की गई है, जिसमें वीवीआईपी व वीआईपी पास होने के बावजूद आमजन को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष रमेश चांडक ने अन्य सामाजिक, खेलकूद व साहित्यिक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए 7 अक्टूबर को आयोजित कवि सम्मेलन व किशनगढ़ रत्न सम्मान समारोह के बारे में बताया। इस दौरान कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल प्रधान व एस.के. बंसल भी मंचासीन थे। वहीं कमेटी प्रवक्ता अनिल लड्ढा, अशोक गोयल व रामेश्वर सोलंकी सहित कमेटी सदस्यों ने स्वागत किया। कन्हैया मित्तल जी की भजन संध्या को लेकर जो श्री दशहरा मेला कमेटी ने व्यवस्था की है, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान माहौल में जगह जगह जो भगदड़ मस्ती आ रही है, उस भगदड़ वाले माहौल को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए श्री दशहरा मेला कमेटी ने 2 करोड़ रुपए का पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से लिया है, जिसके अंदर आगजनी, चोरी, लूटपाट, अग्नि, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी योगदान पैदा होता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये किशनगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी संस्था ने यह कार्य किया। दिन में दोपहर 12 बजे से रविंद्र रंगमंच के तीनों द्वारों को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या अन्य बड़े संसाधन रविंद्र रंगमंच के प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और जनता से हम अपील करते हैं कि रात्रि 8 बजे पहले अपने स्थान को ग्रहण करें। पूरे चौक के अंदर, पूरे पंडाल के अंदर कारपेट बिछाने की व्यवस्था की गई है। 2 सेगमेंट इसमें हमने रखे हैं, VIP। पत्रकार दीर्घा हमने अलग से बनाई है और बहुत सुंदर तरीके से बनाई है। उसका जो आकलन है वो आप लोगों को देखने के बाद मिलेगा। और व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने 50 बाउंसर, जिसमें महिला बाउंसर भी शामिल है, जयपुर से हायर किए हैं, ताकि व्यवस्थाओं को हम मूर्त रूप दे सकें। सर, झांकी भी विशेष रूप से सजाई जाएगी। बाबा श्याम का दरबार विशेष रूप से सजाया जाएगा। ऐसा लगेगा कि जीते जी का मतलब जीती जागती बाबा श्याम की मूर्ति किशनगढ़ में विराजमान हो गई है। और साथ ही कन्हैया मित्तल जी के साथ 5 बजे हम लवकुश गार्डन के बड़े हॉल के अंदर भामाशाहों के साथ और कलमकारों के साथ, पत्रकारों के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ हम हाई टी और भोजन भी साथ लेंगे। कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद आप बता रहे? इस भजन संध्या के अंदर मैं जहाँ तक मानता हूँ 15,000 तो बहुत कम होंगे। 20 से 25,000 जनमानस किशनगढ़ का ही नहीं, आप आसपास के क्षेत्र का, जिले का और जिले के बाहर के लोग भी इस भजन संध्या में शिरकत करेंगे। वाहनों की व्यवस्था क्या रहेगी? कैरियर स्कूल जो है उसके अंदर बहुत सारी जगह खाली है, वहाँ पे वाहनों की व्यवस्था होगी। पीटीएस के पास वाली जो खाली जगह है वहाँ वाहनों की व्यवस्था होगी। अपील करते हैं कि लोग पैदल चल के आए, अपने वाहनों को लेकर नहीं आए। जो बाहर से आ रहे हैं वो लेके आए तो उनके लिए वाहनों की व्यवस्था के लिए जो पार्किंग है वो कम नहीं पड़ेगी।
अगर स्थानीय लोग अगर पैदल अगर पदयात्रा करके आते हैं तो कि रविंद्र रंगमंच के ऊपर जो दशहरे का आयोजन हुआ था वो चारों तरफ से बिल्कुल पेट में आएगी। रूट डाइवर्ट को लेकर भी कोई व्यस्त है? वो पुलिस प्रशासन के साथ हमारी आज शाम को बैठक है, उसके अंदर पुलिस प्रशासन क्या निर्णय लेता है ये आपको वही अवगत करा सकते हैं। और हमने पुलिस प्रशासन से, एसडीएम से, नगर परिषद से सभी तरह की स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली है।